Do 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 do. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। थोड़ा सा मैं आज की इस वर्कशॉप का या इस टॉक का आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। हम प्लान कर रहे थे टीम के साथ और मोहसिन भाई के साथ के आइंदा कौन से ऐसे सेशन हो जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक हो। तो उसमें एक यानी चीज़ जो हम सोच रहे थे कि कोई भी ऐसी चीज हो कि जो यहाँ प्रैक्टिकल यानी पर्सनल लेवल पे भी हमें फायदा दे, और प्रैक्टिकल यहाँ ना हम उसको अप्लाई भी कर सकें, ताकि जो लर्निंग हो ना हमारी, वो लर्निंग मतलब वो सिर्फ समझने की ना हो, बल्कि वो लर्निंग जो है ना वो प्रैक्टिस के थ्रू भी हो। क्योंकि जिस चीज को जब हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जब उस पर हम उसको मतलब है कि एक्ट करते हैं, तो फिर वो एक ड्रिल हो जाती है ना। और असल मकसद भी यही है कि जो हम सीख रहे हैं वो हमारी यानी पर्सनल लाइफ के अंदर भी आए, और एज अ टीम हमारी ना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आए। ठीक है। तो कम्युनिकेशन हमने एक मौजू रखा कि हम आपस में जब गुफ्तगू करें तो वो बेहतर से बेहतर हो हमारी। वो जाहिर बात है कि हम सब समझते हैं कि ये इसी के कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम सब काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा अहम और ज़बरदस्त मौजू था। तो शुरू में मेरे जहन में थीम ये थी कि कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अहम मौजू है तो हम इस पर बात करते रहें। कुछ वाक़यात हैं, कुछ अहादीस हैं, और कुछ ऐसे उसूल हैं कि जो बड़े मशहूर हैं, ख़ास तौर पे अगर कोई शख्स सीरत या अहादीस को देखता रहता है। तो मैंने कहा उनको हम जमा कर लेंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे, आप लोग उससे शेयर कर देंगे। लेकिन उसके साथ फिर असल पर्पस को देखा कि यार ये तो बस डिलीवरी हो जाएगी, कि आप इंफॉर्मेशन आप मतलब आप सुन लेंगे और मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और ये तो मज़े की बात नहीं हुई ना। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। उस मौजू को थोड़ा सा आपने सर्च कर लिया और कुछ गूगल कर लिया और आजकल चैट जीपीटी कर लिया, तो वे बहुत अच्छा सा आप डेटा तो आप भी जनरेट कर सकते हैं। तो इससे बढ़कर कुछ होना चाहिए। फिर एक दूसरे एंगल से मैंने देखा कि यार इसको हम अपने कल्चर में, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इसको हम प्रैक्टिकल कैसे बनाए ना। तो फिर बहुत अच्छा भी मुझे लगा, और आप लोगों के सामने भी मैं रखता हूँ। थोड़ा सा उसको ना एक रिफ्लेक्शन भी उसके अंदर आ गए, थोड़ी सी उसके अंदर एक्टिविटी भी आ गई, कोई छोटी मोटी सी लर्निंग भी उसके अंदर आ गई। और कहाँ कहाँ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमको चैलेंज होता है, खास एक पर्टिकुलर एक खास एक इंस्ट्रक्शन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या हमारी कल्चर की ज़रूरत है, या हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें वो बहुत ही अहम है। तो किस वजह से या किस हमें उसमें चैलेंज हो सकता है, और कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो हमसे यानी हम मिस कर दें उसको ना। तो अब फिर ये मुझे ऐसा लगा कि हमें सीरीज करनी चाहिए। एक सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा डिलीवर करने से बेहतर यह है कि इसको हम उतना करें जो हम समझ सकें, हम उसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकें, और हम जो है ना वो मतलब एक अपने आप को बेहतर बना सकें। तो ये मैंने आपसे अर्ज किया, थोड़ा सा हम एक एक बैकग्राउंड आपके सामने रख दिया। तो मेरे जहन में जब मैंने बहुत एक डीप डाइव करके जो कुछ भी आमतौर पे हमारे कल्चर में जो सिचुएशन पेश आती है, ठीक है, तो मैंने टीम के मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर कि यार कन्वर्जेशन की, आपस में कम्युनिकेशन की पॉसिबल कितनी वैरायटी हो सकती है एक डिजिटल डिविडेंड के कल्चर के अंदर। ठीक है। तो हम मतलब है कि हम आइडिया भी देते हैं, हम डिबेट भी करते हैं, हम चैलेंज भी करते हैं, हम डिस्कस भी करते हैं, हम मीटिंग भी करते हैं, है ना। और हम प्रेजेंटेशन भी देते हैं, हम क्लाइंट के साथ भी गुफ्तगू करते हैं, सीनियर जूनियर की भी गुफ्तगू होती है। बहुत सारी वेरिएशन है ना, है ना। और एक तरफ हमने ये सब गैदर कर लिया कि जितनी भी पॉसिबल जो हम सोच सकते थे। दूसरी तरफ हमने देखा कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन डायरेक्शन या डायमेंशन में हमें हिदायतों से नवाजा है। ठीक है। और इसमें मुफ्ती अरसलान साहब ने भी माशाल्लाह मेरी बड़ी मदद की, और हमने आपस में इसमें काफ़ी हमने मशवरा भी किया।
अच्छा, फिर मैंने ये देखा कि यार हमारे कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आमतौर पे जब कम्युनिकेशन पे बात की जाती है तो किस चीज को हाईलाइट किया जाता है और किस पर जोर दिया जाता है, ठीक है ना। अगर कोई एक्सटर्नल ट्रेनर आकर जब कम्युनिकेशन के मौजू पर बात करे तो वो मतलब किस चीज को अहमियत देगा, मतलब बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कम्युनिकेशन में किन चीजों को अहमियत दी जाती है कि इस पर ट्रेन किया जाए, लोगों को इसमें इक्विप किया जाए। तो ये तीन रिसर्च के तीन जो है ना वो एक डायरेक्शन हो गई। आपसे मैं अजीब बात आपसे अर्ज करूं, और ये एक एक ईमानी लम्हा था मेरे लिए, आपसे भी मैं शेयर करता हूँ कि जितनी भी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती थी जो हमने अपने लिहाज से हमने उसको जमा किया। तो और हमारे पास जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस थी, या आज दुनिया में जो इस पर ट्रेनिंग के थ्रू जो गुफ्तगू की जाती है वर्कशॉप के थ्रू, कहीं भी कोई ऐसा एक उसूली तौर पर ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या जिंदगी में हमें ना मिलती। बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन, कहीं किसी वाकये के थ्रू, कहीं आपने जो किसी के साथ गुफ्तगू की, कहीं किसी के साथ मामला किया, कहीं डायरेक्ट आपकी जो हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है ना। तो आज की एक मॉडर्न एज के अंदर जिंदगी कितनी कॉम्प्लेक्स है, और फिर एक एक टेक इंडस्ट्री के अंदर, एक एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, मतलब कितनी मतलब कितना मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन हो गई ना। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है, मतलब वो अल्टीमेटली हर जगह को मतलब वो कवर कर रही है। और मतलब हम में से कोई शख्स भी अपनी किसी किसी एक चीज़ के बारे में भी सीखना चाहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है, ठीक है। तो इस हवाले से कुछ सात मेरे पास डायरेक्शन आई जिस पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, ठीक है। और उसमें से कुछ तो ऐसे लगी कि वो तो मतलब है कि हम फौरन कर सकते हैं, कुछ में हम इंशाल्लाह फिर बातचीत कर सकते हैं कि हमें आगे इसको कैसे कंटिन्यू रखना है ना। तो ये इंशाल्लाह हम ना पांच हिस्सों में गुफ्तगू बातचीत करेंगे, और ज़रूरी नहीं कि हम आज ही सब कवर कर लें। हम ये देखेंगे कि कितना हम समझ रहे हैं और कितना सीख रहे हैं और कितना इसको ना मैप कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनको उर्दू में क्या कहेंगे हम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तनाजुर में खास तौर पे मैंने जब वो ये पूरा डेटा देखा तो सबसे बढ़कर मुझे ऐसी चीज लगी कि जो 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 है ना वो मतलब है कि बिल्कुल यानी आप समझें कि एक हब है, और जो बिल्कुल बुनियाद है जहां से सारी चीजें निकलकर जनरेट हो रही हैं। तो मुझे वो दो चीजें नजर आई। तो मैंने कहा कि यार कम्युनिकेशन पर गुफ्तगू करते हुए ना इन्हीं से इब्तिदा करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बुनियाद नजर आ रही है। और वो थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या होना, सादिक होना, ट्रूथफुलनेस और इंटेग्रिटी, है ना। और इसके बगैर मतलब ये अगर कम्युनिकेशन के अंदर ना हो तो उसके बाद की सारी चीजें ना वो सेकेंडरी है फिर। मिसाल के तौर पे आप बहुत ही क्लियर कोई मैसेज दे रहे हैं, कंसाइज बिल्कुल, लेकिन वो ठीक नहीं है। बॉडी उसकी बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन उस मैसेज की रूह जो है ना वो ये है कि क्या वो मैसेज जो इंफॉर्मेशन जो जो पास कर रहा है, क्या वो इंफॉर्मेशन ट्रू है। मैसेज बहुत खूबसूरत हो, बहुत जबरदस्त कन्वे किया जाए, लेकिन उसके अंदर अगर मतलब वो सच्चाई ना हो, दयानतदारी ना हो, तो बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त होते हुए भी वो डैमेज करेगा, है ना। मतलब वो सिर्फ आखिरत में नहीं दुनिया में भी डैमेज करेगा, सिर्फ पर्सन को नहीं कल्चर को भी करेगा। तो इसी से इंशाल्लाह बात शुरू करते हैं। एक्टिव लिसनिंग है, और बहुत वाजे होना, क्लैरिटी है, और गुफ्तगू ही के ज़रिए से हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, है ना। इसके एतबार से क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, हम करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इसको देखना चाहिए। और हम वर्बल जो भी कम्युनिकेशन करते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो एक दूसरे को हम मतलब समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं अपने बारे में, वो नॉन वर्बल भी होता है ना। और अक्सर नॉन वर्बल होता है। मैंने मुख्तलिफ रिसर्च देखी, उसमें फिगर मुख्तलिफ था। मतलब कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप 65-70% आप जो कम्युनिकेशन आपकी होती है वो नॉन वर्बल होती है।
जो आप बॉडी लैंग्वेज से कर रहे हैं, जो आप फेस एक्सप्रेशन से कर रहे हैं, जो आप अपनी आवाज की टून और पिच से कर रहे हैं, है ना, जो आप अपनी आई कांटेक्ट के जरिए से कर रहे हैं, है ना। और मजेदार बात यह है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। और जब सहाबा ने आपको बयान किया ना, उन्होंने सिर्फ आपके अल्फाज नकल नहीं किए, उन्होंने आपका पूरी एक एक अदा जिक्र किए। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करते थे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती थी, आपकी टून क्या होती थी, आपकी पिच क्या होती थी, है ना, आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे होते थे, आप आई कांटेक्ट करते थे कि नहीं करते थे। तो बड़ी जबरदस्त यानी हमें चीजें सामने आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ दूसरा सवाल ये है कि भाई मतलब हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो इस पर मुझे बहुत ज्यादा बात करनी की जरूरत नहीं होगी। हम सब समझते हैं हर एक के लिए जरूरी है कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, है ना। ये इस मौजू पे किसी भी कल्चर में गुफ्तगू नहीं, लेकिन एक टेक इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि चैलेंजेस हैं बहुत सारे। हम जो है वो फिजिकल भी काम करते हैं, रिमोट भी करते हैं, है ना। तो फिर कम्युनिकेशन बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो रही है ना, आप समझे, खासतौर पे रिमोट के अंदर। आप मुकम्मल तौर पर जिससे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मुकम्मल तौर पर उसको मतलब ना देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पे नहीं देख सकते, अगरचे हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। टीम को अलाइन करना है और क्लाइंट के साथ गुफ्तगू बातचीत करनी है, तो स्पीड हमारी तेज होती है ना। टास्क वगैरह तो अब स्पीड अगर तेज होती है तो बहुत ही मतलब हमें मतलब कम्युनिकेशन की मतलब मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि हमने कम वक्त में मुख्तसर अल्फाज के साथ पूरी गुफ्तगू समझानी है। आप ये समझ लें, ये बड़ा अहम है। हम फीडबैक देते हैं एक दूसरे को, हम एक दूसरे के मतलब हम सीनियर जूनियर के बारे में, जूनियर सीनियर के बारे में आपस में गुफ्तगू करते, टीम की सूरत में काम होते, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम क्यों सीखना चाह रहे हैं भाई। कम्युनिकेशन पर तो बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ ठीक है, वो सब भी अपनी जगह पे अहम है। लेकिन हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इस एंगल से नहीं सीखना चाह रहे हैं, है ना, कि जिसके अंदर इबादत का पहलू है। वो तो अपनी जगह पे है, यानी एक मुसलमान के लिए पहला जवाब तो ये होगा कि भाई हमारे लिए तो सब कुछ वही है ना, उसवा हसना है हमारे लिए। तो पहला जो ईमानी जवाब तो वो है। लेकिन लॉजिकल लेवल पर भी इसका जवाब है, उसको भी हमें मैप करना चाहिए। वो इस वजह से है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई जबरदस्त तरीके से बहुत ही मुख्तलिफ टीमों को इंतहाई प्रेशर वाले लम्हात में भी आपने लीड किया है। और आपने हर मौके पर उनके साथ कम्युनिकेट किया है। ये मतलब बड़े अच्छे लम्हात भी थे और बड़े खौफनाक लम्हात भी थे। और अपनी टीम के साथ ऐसी जबरदस्त यानी कम्युनिकेशन की सलाहियत के बलबूते पर ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े मसलों को हल किया है ना। इख्तलाफात जो इंटरनल थे उनको भी, और जिन लोगों के साथ थे बाहर उनको भी, सही है। आपने लोगों को मतलब है कि मोटिवेट किया है। और आपने जो है ना वो सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बेहतरीन एक ऑर्गेनाइजेशन कह दें, मतलब वो जो टीम है आपने वो बिल्ड की है। और एथिकल एथिकल कम्युनिकेशन के जरिए से, यानी आपकी कम्युनिकेशन में कहीं कोई ऐसी चीज नहीं थी कि नऊज़ बिल्ला जिसको आप गैर अखलाकी कह सके। दुनिया के किसी और लीडर की जिंदगी से हम ऐसी मिसाल नहीं दे सकते। बड़े बड़े लीडर हैं जो समझे जाते हैं जबरदस्त कम्युनिकेटर थे, लेकिन उनकी बहुत सारी कन्वर्सेशन उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज थी जो गलत बयानी थी, जो जो मुबालगा था, जो हकीकत की दुरुस्त तस्वीर नहीं थी, है ना। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपकी एक गुफ्तगू का एक एक लफ्ज, हर अहम चीज वो हमारे पास रिकॉर्ड है। इसके बावजूद भी कोई एक गैर अखलाकी नौजुबिल्ला कोई एक लफ्ज या बात अल्लाह के नबी वसल्लम की गुफ्तगू में नहीं मिल सकती। और रिजल्ट ये है कि आपने इसी कम्युनिकेशन के जरिए से सबसे अहम तरीन चीज कम्युनिकेट की, यानी विजन इतना बड़ा, उसको समझाया और फिर उसकी बुनियाद पर टीम को बनाया, खड़ा किया। और सबसे बेहतरीन कम वक्त में कम वसाइल के साथ इतनी जबरदस्त टीम को तैयार करके सबसे बेहतरीन रिजल्ट दुनिया को दिए, है ना। तो ये एक लॉजिकल एंगल भी है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना सिर्फ ईमानी मोहब्बत का तकाजा नहीं है, बल्कि इस वजह से कि आप इस आर्ट के दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं।
समझे बात? आप इस आर्ट के दुनिया के सबसे बड़े क्या हैं, एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर तो इस एंगल पर या इस डोमेन में किसी की परफॉर्मेंस है ही नहीं। हिस्ट्री से बता दें किसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है। तो जो हमने हिस्से किए हैं अपने पूरे इस सीरीज के, उसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भाई हमें जो है वो सदाकत और अमानत से ही अपनी गुफ्तगू बातचीत में या अपने यानी अपने अंदर हमने इसको कैसे हम लेकर आ सकते हैं। और क्योंकि अगर ये सच्चाई नहीं होगी, अगर दयानत नहीं होगी, तो कंफर्म है कि आपस में ट्रस्ट नहीं होगा। आपस में एतमाद की बुनियाद क्या है कि मैं आपकी बात पर और आप मेरी बात पर यकीन कर रहे हूं। अगर हम एक दूसरे की बात पर यकीन ही नहीं कर रहे हो और बात सुनने या कहने के साथ हमारे दिलों में ये बात आ रही हो कि शायद इसके अंदर सच्चाई नहीं है या कम रेशों में है ना, तो जाहिर बात है कि फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो एक ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा किसी भी कल्चर के अंदर। अब ये समझें कि ये जो यानी सच्चाई है, ये नज़र तो नहीं आती, यानी कोई फिजिकल अपना वजूद तो नहीं रखती, लेकिन ये सबसे बड़ी एक करेंसी है, सबसे बड़ी इनविजिबल करेंसी है ये। आपस में अगर हम ताउन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी यही चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पूरी मतलब दुनिया में आपकी नबूवत से पहले आपकी अस्सादिक अल अमीन आपकी सिफत मशहूर थी। और हमने पहले भी इसका मुख्तलिफ एंगल से हमने तस्करा किया है। और ऐसा नहीं था कि नबी बनने के बाद आपके अंदर ये सिफत आई, नहीं, बल्कि नबूवत से पहले ही आपकी यानी सिफात का ये बुनियादी हिस्सा और इतनी हाईलाइट थी कि आपका नाम ही अस्सादिक और अल अमीन था। और ये नबूवत से पहले के वाकयात में ये बिल्कुल इसी तरह हमको नजर आए। ठीक है। और सिर्फ अखलाकी चीज नहीं है यानी अगर किसी भी जगह किसी शख्स पर एतमाद और भरोसा किया जाएगा तो उसकी बुनियाद उसकी सदाकत और उसकी जो है वो अमानत ही होगी, है ना। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब लोग मिलकर काम कर रहे हों तो बगैर एतमाद के वो कोई वर्थ वाइल कोई काम जनरेट कर सकें, है ना। और या लोग हमसे कोई अच्छा ताल्लुक का इजहार कर सकें। अच्छा, कुरान करीम ने बहुत सारी जगहों पे हम सब जानते हैं सच्चाई का तस्करा किया है, लेकिन एक आयत बहुत जबरदस्त है जिससे हमें पता चलता है कि यार ना कुरान करीम ने इसको ना एक एक टीम की सिफत के तौर पे देखा है, लोगों की मुश्तरका सिफत के तौर पे देखा है, जो मतलब हमें ज्यादा मतलब हम हमसे रिलेट भी करता है। वो आयत ये है, वैसे हर जगह मैंने कोशिश की आयत ये हदीस में मेंशन करूं अरबी में, यहाँ बस रह गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, वकूनू मास सादिकीन, और तुम हो जाओ किन लोगों के साथ, हाँ सादिकीन के साथ हो जाओ। और हम समझ रहे हैं कि सादिक उसी शख्स को कहा जाएगा जो ऐसे नहीं कि एक दफा किसी ने जिंदगी में सच बोल दिया हो, तो उसको तो सादिक नहीं कहेंगे ना। मतलब जिसकी हैबिट है ना, जिसके अंदर मतलब ये चीज उतरी हुई है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो तुम ऐसे लोगों के साथ हो जाओ। ठीक है। अच्छा, लिहाजा जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ऑनेस्टी जो है ना, ये आप ये समझें कि ये बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है किसी भी एक इस तंजीम या किसी भी कल्चर के अंदर, जो उसकी अखलाकी जो उसका वजूद होता है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी के। ठीक है। और अगर ये नहीं तो फिर उसके बाद मतलब बाकी चीजें इतनी अहम नहीं रहती फिर। दूसरी बात, एक बड़ी अहम तरीन बात यह है कि अगर सच्चाई नहीं होगी ना तो लोग अपने आप को, यानी एक दूसरा एंगल है ये, अगर सच्चाई नहीं होगी तो लोग अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे, यानी साइकोलॉजिकल लोगों को इस बात का खौफ होगा, ठीक है ना, कि भाई झूठ बोला जाएगा या हमसे झूठ बोला जाएगा या हम झूठ बोलेंगे। तो अब ये सेफ महसूस करने न करने की मुख्तलिफ प्रैक्टिकल सूरतें हो सकती हैं। ठीक है। अब इसके एक छोटी सी सूरत ले लें।
यानी अगर मुझे ये डर हो कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, शाजिल के साथ, और दोनों सिचुएशन फर्ज कर लेते हैं, शाजिल मेरे सीनियर हैं, और मुझे ये डर हो कि यार शाजिल मेरी परफॉर्मेंस के बारे में सच नहीं कहेंगे, है ना। तो आप ये देखें कि मेरे में साइकोलॉजिकल ये फियर ऐसा होगा जो मेरी परफॉर्मेंस को बरह रास्त क्या करेगा। अब इसको रिवर्स कर लें, ठीक है ना। मैं सीनियर हूँ, शाजिल जूनियर है, और मैं ये मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे किसी भी वजह से ये डर है कि यार शाजिल जब जो है वो मेरे बारे में बात करेंगे ना, तो वो ठीक बात नहीं करेंगे किसी भी वजह से, तो कोई भी बायस है, कोई भी फर्ज कर लें कि ना। तो अब जाहिर बात है कि बड़ा मतलब यानी असर पड़ जाएगा मेरे उनके दरमियान ताल्लुक को काम करने में, ठीक है ना। पर्सनल मेरा और इनका नुकसान हो या ना हो, ठीक है, लेकिन काम का नुकसान तो क्या होगा, कंफर्म होगा। अब समझ रहे हैं, तो किसी कल्चर के लिए बहुत बड़ी जरूरत है ये। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि कल्चर की रीढ़ की हड्डी है ये। तो लिहाजा कोई भी दुनिया के अंदर हाई परफॉर्मेंस टीम या कल्चर हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो ट्रस्ट की फिजा के बगैर वो काम कर सके, वाकई में वो हाई परफॉर्मर बन सके, ऐसा मुमकिन ही नहीं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी, ये मैंने आपको कुरान करीम से एक पेश कर दिया, देखा आयतें बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपके सामने पेश करूं उससे बेहतर ये है कि जो उसका एसेंस है मैं आपके सामने पेश कर लूं। अहादीस भी हमें पता है कि हमारे दीन की तो बुनियादी हिदायत है, सच्चा बोलूं। दो हदीसें मैं आपके सामने इंशाल्लाह सिर्फ रखता हूँ। पहली हदीस है, उसके में पहले अल्फाज को मैं आपको मतलब तफसील से बताता हूँ, फिर बाकी अल्फाज का मैं सिर्फ मफहूम बताता हूँ। अलैकुम बिस्सित, ये अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि, और अलैकुम का मतलब होता है कि मजबूती से या लाजिम, मतलब लाजिम पकड़ लो, उसको उर्दू में तर्जुमा क्या करेंगे, मतलब छोड़ना नहीं। अलैकुम बिस्सिद्क, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर, क्योंकि सच्चाई है जो तुम्हें सही बात या सही रास्ते की तरफ लेके जाएगी। यानी सच्चाई के बगैर तुम दुरुस्त पोजीशन पर नहीं हो, या दुरुस्त डायरेक्शन की तरफ जा ही नहीं सकते हो। एक और अगर तुम सही डायरेक्शन पे पहुंच गए और वहां तक लेके तुम्हें क्या जाएगी, बोले, सच्चाई, है ना। तो हमने भी सच्चाई से शुरू किया है ना, ताकि सही डायरेक्शन पे पहुंचे, है ना। तो जब वहां पहुंच जाओगे तो फिर जब तुम्हें सच्चाई सही पोजीशनिंग तुम्हारी ठीक कर देगी, तो फिर क्या होगा, फिर ये पोजीशन तुम्हारी, ये जगह, ये वइन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह, ये तुम्हें डायरेक्ट कहाँ लेके जाएगी, तो बहुत बड़ी फजीलत है। तो वन स्टेप और जन्नत, ठीक है, एक स्टेप रह गया ना, या सच्चाई अपनाओ, ठीक है, सही जगह पे अपने आप को पोजीशन कर लो, ठीक है, और बस जन्नत में चले जाओ। और आगे का मफहूम ये है कि ये बड़ी ज़बरदस्त है, यानी बड़ी मोटिवेशन भी है इसके अंदर, और उसके अंदर एक जो है ना वो एक किस्म की देखें वईद भी है। वो क्या है कि आगे अल्लाह के नबी फरमाए, और इंसान मुस्तकिल सच बोलता रहता है, वह यतहर्रा अस्सिद्क़, तहर्री के माने होते हैं यानी तलाश करना, यानी वो अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की रूटीन में या जो भी सिचुएशन पेश आ रही है ना उसके अंदर वो कॉन्शियस होकर, मोहतात होकर उनमें से सच ही को चुनता है। इसका मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम कोई टास्क हो, यार एक दफा सच बोल दिया बस चलो हो गए सादिक, ऐसा नहीं है। ये तो जिंदगी के हर लम्हे के साथ आपको करना ही पड़ेगा, यानी मुस्तकिल स्ट्रगल है ये। और वो तहर्र सिद्क़, जो सच्चाई को उसने अपना लिया उसूली तौर पे, अपनी जिंदगी को उसूल बना लिया, और हर सिचुएशन के अंदर सच्चाई ही को इख्तियार करता रहा, तो फिर क्या होता है, अल्लाह के यहाँ युक्तबु इंदल्लाहि सिद्दीका, अल्लाह के यहाँ उसका नाम लिख दिया जाता है, यानी सबसे बड़ा सच्चा। अल्लाह के यहाँ नाम लिखा जाना मतलब बहुत मायने रखता है। अगर आप इसकी तशरीह की तरफ जाएं तो इसको बहुत माने हैं इसके, है ना। यानी अल्लाह की एक लिस्ट है जिसमें अल्लाह अपने बंदों में से खास लोगों के नाम लिखता है, उनमें खास एक कैटेगरी है जो सिद्दीकीन हैं, उसमें इस शख्स को लिख दिया जाता है। और सिद्दीकीन के बारे में अल्लाह ने कहा, उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीन,
यानी वो लोग होते हैं मतलब जिनका नाम ये हो कि जिन पर अल्लाह ने खास इनाम फरमाया। ठीक है, आप ये मतलब खास लिस्ट में आ गया। वीवीपी, वीवीपी हो गए या वीवीआईपी हो गए? वीवीआईपी हो गए, मतलब मोस्ट, यानी आप उसमें आ गए ना, तो इस खास और खास लोगों में आ गए, स्पेशल लोगों में आ गए अल्लाह के। दूसरी तरफ एक दूसरा भी एंगल है भाई। और दूसरी बात है कि वैयाकुम वल किज़्ब, अब वही वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। और तुम झूठ से बिल्कुल बचो, और लाजमन बचो, बचो झूठ से, क्योंकि फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, झूठ तुम्हारी पोजीशनिंग गलत कर देता है और तुम्हें गलत जगह पे लेके चले जाता है, जो नेकी की जिद है, जो खैर की जिद है। गलत जगह पे तुम चले गए, फुजूर जिसे कहते हैं, उर्दू में कहते हैं ना फासे को फाजिर, गलत जगह पे चले गए, फिर क्या हुआ? वन वइन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और वो तुम्हारी गलत पोजीशनिंग तुम्हें डायरेक्ट कहाँ लेके जाएगी? अन्नार। तो वन स्टेप या तो इधर या तो इधर, और फिर आगे। और इंसान मुस्तकिल झूठ बोलता रहता है, वो यतहर्रल किस्बा, और डे टू डे सिचुएशन में वो क्या इख्तियार करता रहता है? झूठ को इख्तियार चूज करता रहता है। एक दफा में ऐसा नहीं करते अल्लाह पाक, यहां तक के युक्तबु इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, अल्लाह के यहाँ ये उस स्पेशल कैटेगरी में, ये भी स्पेशल कैटेगरी है, उसमें आ जाता है, और अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। वो कज़्ज़ाब का मतलब, देखो दज्जाल के साथ लगाते हैं हम, दज्जाल कज़्ज़ाब, तो छोटा झूठा नहीं, उसको तो काज़िब कहते हैं। ठीक है ना, कज़्ज़ाब का मतलब बहुत बड़ा। अब इसके क्या रूहानी असरात होंगे कि नौजुबिल्ला, अगर कोई अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाए, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह पाक हमारी हिफाज़त फरमाए। तो देखें कितनी मतलब हमारी हमारी अखलाकियात की बुनियाद है हमारे किरदार की सच्चाई, हमारी अखलाकियात की बुनियाद है। इसके बगैर इंसान का अखलाकी वजूद मतलब एक मतलब बगैर रूह के है, समझे बात? और वो फिर जब बगैर रूह के ना, जिस्म बहुत खूबसूरत जबरदस्त 7 फीट का एक इंसान है, यंग नौजवान आप समझ लें, उससे रूह निकल गई। रूह के बगैर ये जिस्म क्या होगा? थोड़ी देर के अंदर क्या हो जाएगा? और थोड़ी देर गुजरेगी तो ताफुन होगा, बदबू के धबके उठेंगे। यही मिसाल हमारी अखलाकी वजूद की है। अगर उसके अंदर सच्चाई ना हो ना, तो उससे फिर मतलब ये कि यानी आप समझ लें। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने एक एक्सटर्नल देख लिया कि क्या रिजल्ट निकलते हैं सच्चाई के या झूठ के, ना इंटरनल क्या होता है ना? अगर मैं सच बोलूं तो मेरे अंदर क्या होगा? हाँ, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अस्सिद्क़ तमानीना, सच्चाई सुकून है। अरबी का जो अंदाज है ना, मतलब ये बड़ा मुबालगे वाला है। मतलब आप ये समझें कि यार सच्चाई ही को सुकून करा दिया, ये नहीं कहा कि सच्चाई में सुकून है। नेचुरली, लॉजिकली यूं बोलना चाहिए था कि सच्चाई में क्या है? सुकून है, ये नहीं बोला, बस सच्चाई ही क्या है। और तवानी ना कहते हैं दिल के सुकून को। मतलब अगर तुम्हें सुकून चाहिए दिल का, है ना, तो तुम जो है ना वो झूठ बोलकर सर्विस बेच सकते हो, प्रोडक्ट बेच सकते हो, लेकिन तुम सुकून खो दोगे। ठीक है। अगर तुम्हें दिल का सुकून चाहिए तो वो किसमें है? सच में है, चाहे तुम्हारी बज़ाहिर सर्विस का मसला हो या प्रोडक्ट का मसला हो। लेकिन जो सच्चाई जो है ना वो क्या है? वो इन्नल किस्ब रीबा, और इसके बिल्कुल अपोजिट। नहीं, ये अल्लाह के नबी साहब हमेशा ना तकाबुल करते थे चीज़ों का, क्योंकि वो दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, ये आपकी खुसूसियत थी। और जो झूठ है ना, वो बेइत्मीनानी है, वो शक है, रईब शक को कहते हैं। और रीबा जो है ना वो दिल की बेचैनी है, जो शक की वजह से होता है, जब इंसान को मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इंसान मतलब समझ में नहीं आ रहा होता। ठीक है। अच्छा जनाब, अल्लाह के नबी वसल्लम का एक ज़बरदस्त वाक़या है कि, और ये आपकी बिल्कुल नबूवत का पहले का है, जो हम आपके बारे में आपके कल्चर के लोग क्या कहते थे, सादिक अमीन तो हमने देख लिया। ये दूसरा वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देने के लिए एक मौके पे खड़े हुए, अब सब लोगों को बताना था और सब मक्का वालों को दावत देनी थी, तो आपने एक ऐसी चीज़ उनके साथ शेयर की जो उस कल्चर में उस मक्का वालों के साथ होना नामुमकिन था। हाँ, क्या था? अब यूं समझो कि आपको कोई ये न्यूज़ दे, यार अफगानिस्तान ने
अमेरिका पे एटमी हमला कर दिया। अफगानिस्तान ने अमेरिका पे क्या कर दिया? आप यकीन करेंगे? तो कितनी आपको नामुमकिन बात लगेगी ना। तो अल्लाह के कसम खड़े हुए। वो एक पहाड़ है जिससे एक तरफ पूरा मक्का था, और फिर वो तो उसके बाद फिर दूसरी मतलब जमीन थी। तो आपने कहा कि अभी अगर मैं तुम्हें कहूँ, ये बिल्कुल ऐसी नामुमकिन बात थी, अगर मैं तुम्हें अभी कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पे हमला कर रहा है, तो तुम क्या कहोगे? नामुमकिन बात क्यों थी ये? क्योंकि ये जिस कौम से आप गुफ्तगू कर रहे थे ना, ये कौम कुरैश थी। क्या थी? पूरे जजीरे के लोग इनसे मोहब्बत करते थे, क्योंकि ये उनका इनको मजहबी तकद्दुस हासिल था। क्योंकि पूरे जजीरे जजीरतुल अरब की हम बात कर रहे हैं, पूरे जजीरे के लोग बैतुल्लाह से क्या करते थे? मोहब्बत करते थे। ये सब तकरीबन एक बाप की औलाद थे, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, ये सब बनी इस्माइल थे, है ना? तो सब मोहब्बत करते थे, और हर साल हज उम्रे के लिए आते थे। यही कुरैश सबकी खिदमत करते थे, है ना? तो और इनका तो हाल ये था कि ये जहां भी सफर करते थे तो लोग मतलब, और लोग तो, लोगों को तो लूटा जाता था, इनका तो आगे बढ़कर मतलब उनको मेहमान बनाया जाता था। तो इस माशरे में अगर कोई ये इत्तला दे रहा है कि तुम पर कोई हमला करने आ रहा है, तो ये समझे बिल्कुल नामुमकिन बात थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने क्या कहा? आपने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि एक लश्कर है वो बस तुम पे हमला करने वाला है, बस इस पहाड़ी के पीछे से। अब अल्लाह के नबी उस पॉइंट पे खड़े थे जहां से वो सब लोगों को देख रहे थे, और उसकी पहाड़ के बेक पर भी, कोहे सफा की बेक पे भी देख रहे थे। लेकिन लोग वो आपको तो देख रहे थे, लेकिन पीछे नहीं देख पा रहे। आपने यानी वो सिचुएशन ऐसी बनाई। तो लोगों ने क्या कहा? फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें ये कहूं तो अकुन तुम मुसद्दिकिया, क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? तो लोगों का जवाब ये असल में बस आपको सुनाना है। लोगों ने जवाब दिया, नाम, बिल्कुल। माँ जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हम आपकी इस ना समझ में आने वाली बात की भी तस्दीक करेंगे, क्योंकि हमने आपको कभी भी जिंदगी भर झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ये कमाल की बात है। और ये जिस कौम से बात कर रहे थे उनके साथ 40 दिन नहीं, 40 घंटे नहीं, कितने साल गुजारे थे बोले? और जिस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे थे 43 हो चुके थे। 43 साल जिन लोगों के साथ गुजारा, वो कह रहे हैं हमने आपको कभी भी जिंदगी में कभी भी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। और जबकि ये वो कल्चर है कि जहाँ मतलब झूठ आम बोला जाता था, मतलब बहुत सारे मसाइल थे उनमें। अच्छा, ये वाला जो, अब इससे मैं आपको ना एक एंगल बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो ट्रस्ट है ना, जो सच्चाई से आता है, ये एक दिन में कमाया नहीं जा सकता, है ना? बल्कि क्या होता है, ये वाली जो ऑनेस्टी है ना, ये डेली डीलिंग में ही आती है ना? कि हर रोज या एक दिन में कई दफा मेरी जो जिन लोगों के साथ गुफ्तगू बातचीत हो रही है, उसमें से एक एक चीज के अंदर मैं क्या हूं? सच्चा हूं। चाहे मैं कोई मशवरा दे रहा हूँ, कोई आइडिया दे रहा हूँ, कोई चीज़ समझ रहा हूँ, कोई चीज़ समझा रहा हूँ, कोई मशवरा दे रहा हूँ, कोई रिव्यू दे रहा हूँ, कोई फीडबैक दे रहा हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, हर एक चीज़ में मैं क्या हूँ? हर डीलिंग के अंदर, हर कम्युनिकेशन के अंदर। डीलिंग कम्युनिकेशन के जरिए से हो रही है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो सकता है। कंसिस्टेंसी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसके अंदर इंटीग्रिटी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब एक थोड़ा सा जो आपको कह रहा था, हम प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर हम आपस में टीम के अंदर बात करें तो देखें क्या क्या चीजें निकल सकती है इस सदाकत से हमारे कल्चर के अंदर। अब आपस हम टीम की बात करते हैं। पहला वाला क्या, आप मुझे बताएं, क्या मतलब इसका? हाँ, अपनी गलती को आमतौर पे क्या होता है, चैलेंज क्या होता है यार? गलती को, अभी हम परफॉर्मेंस रिव्यू या उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपस आपस की हम बात करें, मतलब डेली उसमें ना आपस में क्या होता है कि कोशिश आमतौर पे नेचुरल इंसान के अंदर ये बायस है, वो कोशिश करता है कि अपनी गलती को छुपा लूं, ना बताऊं, ऐसे गो थ्रू करूं कि पकड़ ही ना सके, है ना? और देखें, एक्सपर्ट तो हम सब हैं ही, है ना? और ये गट्स तो माशाल्लाह बहैसियत कौम हमारे अंदर है ना? बदकिस्मती से
तो ये अब ये डेली है। अब देखें मतलब हदीसें पढ़ना और सुनना तो बड़ा आसान है ना। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यार ये मुझसे गलती हो गई है, लिहाजा जिसको भी मुझे रिपोर्ट करनी है इस चीज के बारे में कंफर्म बता देना है कि यार ये गलती हुई है, सॉरी भाई, हो गई मुझसे गलती हुई। तो मैंने लेट शुरू किया या लेट आया या कुछ भी हुआ इस चीज के अंदर, जिसको नंबर दो। क्या है ये? हाँ, क्या मतलब इसका? जितना है नहीं उससे ज्यादा पढ़ के बता रहा है। हाँ, आमतौर पे इसको ये समझा जाता है कि यार यही तो तरीका है भाई, है ना। मतलब आप अपनी यानी परफॉर्मेंस को जो ना हाईलाइट करो, दिखा दो, मतलब छा जाओ। अगर आप बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं, ठीक है, बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल एतमाद में देना चाहिए, मालूम होना चाहिए, मतलब लीडर्स को भी सीनियर्स को भी, लेकिन उतना जितना किया है एक्चुअल है। नहीं नहीं, बिल्कुल लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, क्यों नहीं बनानी। लेकिन उसमें वो बनाना है, वो बताना है कि जो आपने किया है, और उतना ही बताना है जितना किया है। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि आपने जो किया उसको अच्छे अंदाज में उसकी प्रेजेंटेशन, ये तो इसके लिए बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छे अंदाज में, कि जिससे लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, है ना। और ये समझ में आ जाए कि भाई वाकई में आप भाई आप एक्सपर्ट हैं या आप माहिर हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। ये तो प्रोफेशनल लाइफ की हमारी जरूरत है ना। वरना हम लोगों के साथ काम कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ बुनियादी जो बात है ना हिदायत, वो क्या है कि भाई उतना ही बताना जितना क्या है, किया है, ठीक है ना। और अगर कभी कोई ऐसा चीज आ जाए कि आपसे मतलब कोई सीनियर पूछ रहा हो या कोई जूनियर पूछ रहा हो या कोई क्लाइंट पूछ रहा हो और आपको वो चीज नहीं आती, तो फिर क्या कहना चाहिए? देख के बताऊँ। आपको मत कम से कम ये नहीं कहना चाहिए कि यार कोई मसला नहीं, ये चीज हो क्या क्यों, आसान है बहुत, पता कुछ भी नहीं लेकिन क्या है ना। अब जरूरी नहीं कि आप क्लाइंट को ये बोलें कि यार सॉरी ये मेरी स्किल नहीं है, मुझे नहीं आती, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो नहीं बोले ना कि यार ये तो मेरी, मतलब मैं तो मास्टर हूँ इसका, है ना। आप ये बोलेंगे कि अगर हर चीज क्लाइंट को बोलेंगे नो नो नो, वो बोलेगा भाई कर क्या रहे हो, तो ऐसे नुकसान भी नहीं करना भाई। ठीक है, तो कहीं एक स्ट्रेटेजी होती है कि ठीक है भाई, हमने 5 चीज हमको आती थी, एक चीज हमको नहीं आई, हमने बोल दिया ये नहीं आती है, अब छठी सातवीं चीज भी यार ऐसी आ रही है कि जो नहीं आती है, तो हम ये नहीं बोलेंगे हमको आती है, हम ये बोलेंगे इंशाल्लाह इसको हम देख लेंगे, इसको हम सीनियर से मशवरा कर लेंगे जो भी, लेकिन कम से कम झूठ ना बोलें। ठीक है, क्या करें, या हमें कोई टास्क दिया जा रहा है। अब एक सिचुएशन फर्ज कर लेते हैं कि मैं और मुफ्ती अरसलान साहब और जो ना वो शाजिल, हम एक टीम के अंदर फर्ज करें। अब मेरी ना मुफ्ती साहब से नहीं लगती, फर्ज करें किसी भी वजह से ना, अब ये मेरे सीनियर हैं और ये कह रहे हैं कि यार ये टास्क देना है ना। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं बोलूंगा अरे ये वाली चीज आती है, अब शाजिल पूछ रहे हैं आती है, अगर मैं बोलूंगा नहीं आती तो ये किसको चले जाएगा। और ये मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं कहा हाँ ना आती है यार, मसला थोड़ी है कोई, ये छोटी सी चीज हुई जो 1 सेकंड के अंदर हो गई, लेकिन ये क्या है, ठीक है। क्लाइंट के साथ हमने आ गए कि भाई हाँ जो वाकई में जो सही चीज हो सकती है ना, जो 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 वाकई में डिलीवर किया जाएगा, है ना, वही बताया जाए, है ना। सुनहरे और झूठे ख्वाब क्लियर है भाई, बिल्कुल। सॉरी, ये मतलब आप किसी के कहने पे भी झूठ नहीं बोल सकते, है ना। अब फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अब इसमें उसमें फर्क है, जो वाकई में रियल है ना उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना, वाकई में आप जो डिलीवर करेंगे वो कितना वैल्यूएबल है, उसको अच्छे तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन देना, वो बात अलग है, ये झूठ नहीं है। लेकिन जो आप डिलीवर करेंगे ही नहीं, जिस स्टेशन पे आपको लेके ही नहीं जाना उसकी आवाज लगाना, है ना, कि यार वहां भी आपको ले जाके वहां छोड़ेंगे, ये चीज ठीक नहीं है। और अगर कोई आगे मसला नजर आ रहा है तो उसको छुपाना 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 छुपाना, है ना। कि यार अगर ये पता चल जाएगा कि यार ये डेंजर है, तो ये हमारे साथ काम नहीं करेगा। हालांकि चूंकि उसके लिए काम कर रहे हैं उसके पैसे से, तो भाई मुनासिब वक्त से वक्त पर उसको बता कन्वे कर देना चाहिए कि यार मसला है,
हो सकता है कि आप ये जो पूरा प्लेटफॉर्म हमसे बनवा रहे हैं 1 टके का आपको फायदा नहीं दे, क्योंकि हम मार्केट में देख रहे हैं कि इंडस्ट्री एक अलग मूव ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचना है कि यार खैर भाड़ में जाए भाई। आप समझ, एक है ना वो उसकी दयानत अमानत का तकाजा है कि एक रिस्क है ना। आप देख रहे हैं, क्योंकि एज अ डेवलपर या एज अ इंजीनियर आप वो देख सकते हैं कि जो वो एज अ इन्वेस्टर नहीं देख सकता है। ठीक है, हमेशा सच बोलें। अच्छा, लीडरशिप के अंदर मतलब हम में से हर हर एक देखें दूसरों के साथ काम करता है ना, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की पोजीशन पर होता है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो वाकई में लीडर हैं, जिनको ओहदा दिया गया है वही लीडर है। हर एक लीडर है भाई, कहीं ना किसी उस पर काम करना पड़ता है। तो इस आप उससे देखें कि भाई जो भी हम डिसीजन ले रहा हूँ छोटे हो या बड़ा, बेहतर ये है कि उसकी रीजनिंग एक दे दी जाए, है ना। उससे क्या होता है कि एक बात चीज समझ में आ जाती है, ये बेहतर है। बाद ऐसी खास सिचुएशन होती है कि जब जैसा किसी भी वजह से मुनासिब नहीं होता है, तो वो अलग बात है। और टाइम टाइम के अंदर जो है ना वो हम बिल्कुल एक शफाफियत का मुजाहरा करें। और हम मतलब जब हमें सीखना हो या जब हमें कहना हो कि हमें नहीं आना है, मतलब हम तवाज़ो के मौके पर भी हम मतलब सच्चाई के साथ काम लें यार। वाकई में ऐसा ना हो कि मतलब अगर किसी जूनियर को किसी सीनियर से कोई चीज़ अच्छी आती है तो वो कभी सीनियर को तस्लीम ही ना करे। ऐसी चीज़ ना हो, ठीक है जी। एक सिनारियो है, चलें, ठीक है। एक सिनारियो है, एक एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। उसको पता है कि जो डिलीवरी जो टाइम है ना वो लेट हो जाएगा। उसको और डर है कि यार क्लाइंट को मैं बताऊं या नहीं बताऊं। अब क्या करे वो। हाँ, ठीक है। ये तो अपने एंड से है ना कि यार, अब फर्ज कर लें, ये सिचुएशन फर्ज कर लें कि जितनी भी लेट सिटिंग हो, फर्ज कर लें, फिर भी जो है ना डिले होगा। ठीक है, सही है। चले हम ऐसी सिचुएशन फर्ज कर रहे हैं जो कि किसी प्रोजेक्ट में ये मुमकिन नहीं है किसी भी वजह से, मतलब आप पहले ही से ऐसा कर रहे हैं। आप पहले ही से मतलब आप रातें लगा रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि क्या हो जाएगा। अच्छा, अब सच के अलावा बताएं क्या सूरतें मुमकिन है यहाँ। एक तो वाकई में जो सही प्रॉपर जो तरीका है ना, इसके अलावा क्या चीजें मुमकिन है। हैं? ठीक है, एक ये चीज है, और उसको ये बता दें कि यार है पूरा डिलीवर हो गया, और बाद में बैकएंड पे काम करते रहें। और हाँ, लेकिन उसको ये फील करवाएं कि यार कंप्लीटली मतलब है डिलीवर हो गया है। एक चीज ये। और क्या हो सकता है झूठ इसमें, क्या हो सकता है, क्या सूरतें हो सकती है। आप इसको क्लाइंट के साथ भी देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं सीनियर जूनियर को कह रहे हैं। हाँ, सीनियर जूनियर पे कह रहे हैं, मतलब टीम को लीडर ने कहा था कि यार ये पूरा होना चाहिए। अब टीम को समझ में आ रहा है कि भाई जितनी भी रातें लगा लें पूरा नहीं होगा। अब वो अपने सीनियर से क्या करे, एक यही तरीका है। तो उसमें जो मोस्ट सीनियर है उनको कह किया ही नहीं उन्होंने काम। वो जूनियर के बारे में कहे यार क्लास पता नहीं कैसे लड़के दिए यार आपने, काम ही नहीं करते भाई। ठीक है ना, एक ये भी है। या जूनियर सीनियर से के बारे में कह सकते हैं, मतलब है ना, एक ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा ना, है ना, कि यार इसने नहीं किया, इसने नहीं किया। और क्या चीजें हो सकती हैं जो हम सही रास्ते के अलावा और क्या चीजें मतलब होती हैं, आप मुझे बताएं ना। हाँ, ठीक है, ये भी हो सकता है यार। जो पॉसिबल रीजन जो दिए जा सकते हैं और वो सच्चे नहीं है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता है ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर। इस तरह मतलब होता है ना। तो आप ये देखें कि अगर आप फर्ज करें एक किसी प्रोजेक्ट में इस तरह के मुख्तलिफ, मैंने आपसे मुख्तलिफ फेज जिक्र के, उसमें बहुत सारे झूठ जमा हुए, तो उसका रेशो जो आखिर में निकलेगा वो मतलब बहुत ज्यादा नहीं चले, वो 20-30% भी अगर निकले, या जो कुछ भी बोला गया तो उनमें से इतनी बातें ठीक नहीं थी, तो क्या वह ठीक होगी ये।
और इसका बिजनेस पर मतलब क्या असर होगा, है ना। क्रेडिबिलिटी। और हमें पता है कि हमारी मार्केट की अभी बात भी हो रही थी कामरान भाई से, हमारी मार्केट की क्या वैल्यू है यूरोप और, है ना, इसी वजह से, यही तो वजह है ये, है ना। वो हमारा नाम देख के कहते हैं कि यार ये तो जो है ना फ्रॉड है ना। ऐसा है कि नहीं, वजह क्या है, यही वजह है। इसके बरक्स अल्लाह के नबी हमने जिन लोगों को तैयार किया था, वो हर जगह घोड़ों पे नहीं पहुंचे वो। दुनिया के कितने ऐसे मुल्क हैं कि आपको मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई हिस्ट्री में कोई नहीं बता सकता यहाँ कोई लश्कर आया हो। यहाँ लोग आए थे, क्या करने के लिए आए थे, ट्रेड ट्रेड करने के लिए आए थे। उन्होंने मतलब तिजारत की, और उनको देखकर लोग क्या हो, यार मतलब कैसे लोग हैं ये। और हम इसके बिल्कुल क्या चल रहे हैं, हमें देखकर लोग बोलेंगे अच्छा यार मुसलमान ऐसे होते हैं, आइंदा किसी के साथ काम, कितने देखे कितना फर्क है। फिर हम पूछते हैं कि यार हम मुसलमान क्यों पिट रहे हैं दुनिया के अंदर, है ना। और बड़ी साजिशें हो रही है हमारे खिलाफ, सबसे बड़ी साजिश तो खुद हम अपने खिलाफ करते हैं, है ना। इतनी बड़ी चीज हमने छोड़ दी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मतलब ये कि बुनियादी सिफत थी, वो बहैसियत उम्मा हमारे अंदर नहीं है, है ना। हमारे अंदर नहीं है, और फिर हम ये शिकवा करते हैं कि यार हमारे हुक्मरानों में भी नहीं है। मतलब हमारे अंदर है, पहला सवाल तो ये होना चाहिए ना। अब आप देखें थोड़ा सा और आप डीप डाइव जाए ना, छोटी छोटी चीजों को देखें, तो आपको नजर आएगा कि यार हम तो मतलब हमारे अंदर तो ये सिफत ही नहीं। ठीक है। तो अब देखें अल्लाह के नबी से इस मौके पे क्या मतलब आपकी जो हमारे पास जो हिदायत है ना, आप वाकई में सच्चाई के साथ सच सच बता बता देंगे। ठीक है, मतलब हम आपकी जो हिदायत है, हाँ अलबत्ता हमने मतलब बड़े एहतराम के साथ बताना चाहिए, है ना। और इशू रेप बता देंगे, और उसको अपने रिस्पॉन्स को हम मजीद वाजे करेंगे, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी को रीएश्योर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका हो सकता है कोई नुकसान भी हो इसका, लेकिन वो जो रेपुटेशन है ना वो इससे क्या हो जाएगी, आइंदा के लिए वो जबरदस्त हो जाएगी। हाँ, नेस्टी बिल्ड हो जाएगी। तो हो वो आप क्योंकि उसको नजर आएगा कि आप ये लॉयल हैं यार। वक्ती तौर पे तो नजर आ रहा है कि शायद इस तरह करके कस्टमर या हमारी अपनी परफॉर्मेंस वो खराब हो जाए, लेकिन हकीकत में जो है ना वो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। और ये ट्रस्ट जो है ना वो बड़ी अहम तरीन चीज है, ठीक है इंशाल्लाह। तो अगली चीज की तरफ हम बाद में जाएंगे। और ये आखिरी बस ये आपसे जिक्र करना है कि देखें ये हमारे लिए इतना अहम है, इतना अहम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मशहूर हदीस है ना, ये मतलब बच्चों को याद भी करवाई जाती है मकतब में, ला ईमाना लिमन ला अमानत ला, वला दीना लिमन ला अहद ला, है ना। ये हमारी मतलब हमारी सर्विस या हमारे रोजमर्रा के काम के साथ है भाई। जिसके अंदर अमानतदारी नहीं ना उसके अंदर ईमान ही नहीं। ईमान ना होने का मतलब ये नहीं कि वो काफिर है, यानी ईमान की हकीकत नहीं, नाम तो है बस, ईमान की असल रूह नहीं, ठीक है ना। और और जिसके यहाँ मतलब वादे की पासदारी नहीं, कमिटमेंट, है ना, उसकी पासदारी नहीं, तो उसके अंदर ला दीन नहीं, उसका कोई दीन ही नहीं, उसका कोई यानी दीन तो है, इसका मतलब नहीं वो दीन से निकल गया, लेकिन हकीकत नहीं है दीन की, बस नाम है। ठीक है, तो ये बड़ी डरने वाली चीज है। हम्म। ठीक है, अब जो है ना वो एक ये एक आगे के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपने जो है ना वो इस पर थोड़ा सा अमल करना है कि आपने आइंदा पूरा हफ्ते ना इंशाल्लाह दोबारा सेशन होगा तो आपसे हम पूछ भी सकते हैं, लेकिन शायद ना भी पूछें, लेकिन आप इसको स्लाइड भी मैं शेयर कर दूंगा ना। आइंदा पूरा हफ्ते ना आपने कोई ऐसा सिनारियो आपने वो ढूंढना है कि जिसमें सच बोलना आपकी अहमियत को बढ़ा रहा है। क्रिटिकल कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें झूठ का भी ऑप्शन हो, लेकिन आप कॉन्शियस होकर आप सच को इख्तियार करें, और आप ये देखें कि यार वाकई में सच बोलने ने मेरी जो है ना वो जो है ना इज्जत बढ़ाई है या मेरा एतमाद बढ़ाया है। ठीक है, इसको आप ढूंढें, ठीक है। और सही सच्चाई के साथ जो है ना वो
कम्युनिकेशन की हम कोशिश करें। उस वक्त भी कोई ऐसा मौका कि जब आपको जो है ना वो मतलब आप कंफर्ट महसूस ना कर रहे हैं, यार मतलब सच बोलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, कोई नुकसान नजर आ रहा हो, ऐसी कोई सिचुएशन तलाश करें और वहां बोलें, जानबूझ के सच बोलें। ठीक है ना। और फिर आप नोट करेंगे इससे इसका क्या असर होता है। ये सिर्फ ये नहीं कि ऑफिस के कल्चर में, घर में भी है ना, मतलब बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, वालदेन के साथ। ठीक है। और इसका देखें आप फर्क देखें, बहुत बड़ा फर्क होगा इंशाल्लाह। तो ये बस सिर्फ एक अखलाकी चीज नहीं, स्ट्रेटेजिक है ये एक जो है ना वो हिकमत अमली का एक ये हिस्सा है हमारे। और इसका दीन का फायदा तो है ही, आखिरत का फायदा तो है ही है। इसका अल्लाह ने वादा किया, दुनिया का भी क्या है, फायदा है। ठीक है। और इससे बहरहाल ये हमें जो है ना वो बहुत मजबूत करती है। बस यहाँ से इंशाल्लाह अब दूसरा हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक्टिव लिसनिंग वो अगली दफ़ा हम देखते हैं, दुआ शरीफ पढ़ लें, दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा या इलाहल आलमीन व या रब्बल आलमीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या मन लहुल जूदु वल करम या मन लहुल मन्नु वल फ़ज़ल या अल्लाह या रहमान। हे अल्लाह, अब हमें आपने हुक्म फरमाया है कि अल्लाह हम आपसे डरें और सच्चों के साथ हो जाएं। और अल्लाह सच बोलने वाले को अल्लाह आप सच्चाई लिख देते हैं। और ए अल्लाह सच्चाई से आप जो है वो हिदायत और जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। ए अल्लाह सच्चाई से आप इत्मीनान नसीब फरमाते हैं। ए अल्लाह हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, अल्लाह हमारे लिए ऐसा बनना आसान फरमा। या अल्लाह सादिक सदाकत और दियानत को अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा। ए अल्लाह हमें वो नज़र अता फरमा कि अल्लाह हम अपने झूठ बोलने या अगर उसकी हमें आदत है तो हम इसको हम पहचान लें, ख़त्म कर दें। ए अल्लाह हमारे लिए झूठ के रास्ते को मुश्किल कर दे और सच के रास्ते को आसान कर दे। ए अल्लाह हमें हमें हमारी नस्लों को अल्लाह हम जिस जिस माहौल जिस कल्चर में हम रहते हैं यार अल्लाह उसको अल्लाह सच्चाई के लिए आसान बना। अल्लाह हमें वो हिम्मत वो आज़म वो हौसला अता फरमा कि अल्लाह जितना भी अल्लाह हमें कोई ऐसी चीज़ जो हमारे मफाद में ना हो, हमें नज़र आ रही हो, लेकिन ये अल्लाह हम कभी भी झूठ से काम ना लें। अल्लाह सच्चाई को हमारी ज़िंदगी का अल्लाह कभी भी ना बदलने वाला उसूल बता दे। अल्लाह अल्लाह की नबी वसल्लम की सीरत और सुन्नत से हमें सीखने वाला बना दे। अल्लाह अपनी नस्लों को सिखाने वाला बना दे। आपके उसवा हसना को अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन आमीन रहमतिक या जज़ाकुमुल्लाह। Do do do.